सो गाइस, जैसे कि हमने बात करी थी मार्केट में कल की एक रिवर्सल आ सकता है, वो भी हमने जोन भी बना के रखा था मार्केट में कि इस जोन से रिवर्सल आ सकता है, उसी जोन से मार्केट में रिवर्सल आया। तो आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। लेवल्स हमारे एक्टिवेट नहीं हुए हैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने काफी स्ट्रेटेजी डाली हुई है। एक स्ट्रेटेजी उसमें से मैंने अभी थोड़े दिनों पहले डाली थी 50 वाली स्ट्रेटेजी। उसने भी आपको दो ट्रेड्स दिए हैं, एक ट्रेड में तो आई थिंक 400 पॉइंट के आसपास आपको मिले हैं। अगर आपने वैसे भी ट्रेड करा होगा तब भी आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। बट पॉइंट वही है कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, या फिर आप रैंडम ट्रेड करके लॉस कर रहे हो। अगर आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं करा है, जैसा कि मैंने डिसाइड करा है जनवरी में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि बीच में छुट्टी है, 26 जनवरी है, तो इस बीच में घुसना मार्केट में, क्योंकि 7-8 दिन हो चुके हैं मुझे ट्रेड करे बिना। कहीं ना कहीं बजट, मेरे लॉस का जो बजट है वो अभी भी मैं 17-18 हज़ार रुपये और डाल सकता हूँ इसमें, जो मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है अपना उसके हिसाब से, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। क्यों? क्यों फालतू में पैसा देना। ठीक है। काम इतना है ऑफिस में कि फिजी नहीं, फ्री नहीं हो पा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, इसलिए बात करते हैं कि कल देखो, कल बहुत ही सिंपल से हमने जोन बनाए थे। अगर आप कल का वीडियो देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था 44,450 से 550, ये जोन जो है मार्केट में एक रिवर्सल जोन है। अब मार्केट में ट्रैप कैसे करते हैं आप ये देखो। मार्केट में पहली कैंडल उन्होंने, अगर आप देखोगे, गैप डाउन खोला, ऑलमोस्ट गैप फिल करा, वहां पे एक शूटिंग स्टार बना दिया आपको। अब होता क्या है कि मार्केट में काफी सारे लोग ना ये शूटिंग स्टार देख के सेल 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 करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, शूटिंग स्टार का लो भी तो टूटेगा, और अगर लो भी टूटता तब भी हमारा लेवल तो 438 था, तो हमें तो 438 के नीचे शॉर्ट करना था। 438 भी नहीं आया, शूटिंग स्टार का लो भी नहीं टूटा, तो आप यहाँ पे सेल कैसे कर सकते हो रैंडमली? तो सेल नहीं करना था। अगेन यहाँ पे मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, पहले 5 मिनट अगर कोई भी कैंडल इस तरह की फुल बॉडी कैंडल आपको दिखती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेटअप होता है, हमेशा बाइंग की तरफ इंडिकेट करता है। इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड बना सकते थे, डे हाई भी ब्रेक हो रहा था, इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो रहा था, गैप का बीच में रेसिस्टेंस था। या तो आप यहाँ बना सकते थे, या जब गैप निकल जाए एक बार तो यहाँ बना सकते थे। फिर भी अगर यहाँ पे भी आप देखोगे 1:3 का ट्रेड आपको मिलता। चलो ये आपने नहीं करा, 50 वाली स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, उसमें कुछ मिला हमें। अगर आप उसमें भी देखोगे 50 के हिसाब से पहला ट्रेड आपको कहाँ मिला? पहला ट्रेड आपको ये मिला, 50% ज्यादा बॉडी क्लोज है, इसके हाई के ऊपर बाय करोगे। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये स्टॉप लॉस तब भी आपको 1:1, मतलब ये हाई देखोगे आप 45,300 से 45,450, 490, ये भी आपको 125 पॉइंट मिले। चलो आपने ये नहीं करा, यहाँ पे ट्रेड करना भी नहीं था वैसे, अगर आप मेरा 50 का ढंग से फॉलो करते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कितने कहाँ से आ रहा है, 44,598, 600 से 500 पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद क्या हम 50 स्ट्रेटजी लगाते हैं? नहीं। हमारा ट्रेड कहाँ बना था? हमारा ट्रेड असली जो 50 का बना था वो बना था इस जोन पे। ये देखो, ये कैंडल कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हुई। इसके बाद मार्केट में यहाँ पे भी बोल सकते हो आप, ये एक मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन ये मान लो एक आपने ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है इसका लो देखो 45,119 से कहाँ तक आया मार्केट? 44,678। इसमें से आप 200 पॉइंट नहीं पकड़ सकते थे क्या? 200 पॉइंट पकड़ने थे आपको बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। जैसे तो यहाँ पे भी बना है, बट मैंने आपको बताया 50 में हमें दो ट्रेड लेने हैं, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं लेने। अगर आपके दोनों ट्रेड लॉस में हो गए हैं तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। एक ट्रेड लॉस में हुआ, एक ट्रेड प्रॉफिट में हुआ, तो आप एक ट्रेड और ले सकते हो। इस तरह से चलना है हमें। ठीक है। तो ये लेवल्स आज काम आ सकते हैं हमारे कल के एनालिसिस में, क्योंकि ये हिट नहीं हुए हैं, फिर भी हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में रिव्यू क्या हुआ है हमारा, तो उसके बाद हम बात करेंगे कल की। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी दोनों की। तो एक बार निफ्टी की चार्ट में देख लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आई थिंक नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। निफ्टी के लेवल्स कहाँ गए? एक मिनट गाइस। ओके, अब आ गए निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? देखो निफ्टी में भी अगेन, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो आपकी एंट्री बनती ही नहीं थी। 21,165 के नीचे शॉर्ट करना था हमें। मार्केट में कैंडल ने क्लोज करा, गैप फिलिंग के पास से रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, नीचे आई, क्लोज करा, बट क्या इसका लो ब्रेक करा? लो ब्रेक नहीं करा, तो एंट्री नहीं बनी। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज, फुल बॉडी कैंडल ऑलमोस्ट इसके हाई के ऊपर, अगर इसको यहाँ पे नहीं करनी थी तो एटलीस्ट क्लोजिंग के ऊपर ये जो निकला, तब मार्केट में बाय कर सकते थे। तब भी वहां से भी मार्केट में अगर आप देखोगे, यहाँ से भी कितने पॉइंट्स, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 1:2 का भी टारगेट रखते हैं, तब भी आपको बहुत पॉइंट मिले इसमें। 100 पॉइंट तो आपको आराम से मिल सकते थे इसमें। ठीक है। 50 की स्ट्रेटेजी मैंने निफ्टी में नहीं बताई है, मैंने बैंक निफ्टी में बताई है, फिर भी आप निफ्टी में जो लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। दो ट्रेड मिले हैं, यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे मिला है, तो अच्छे अच्छे ट्रेड चल रहे हैं, तो उसको बैक टेस्ट करो एक बार, तो क्या पता है इसमें भी चल जाए निफ्टी में। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम कि कल क्या हो सकता है मंथली एक्सपायरी में। देखो, अब पॉइंट क्या है, अब कल आपको ना काफी लोग बता रहे हैं कि कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मार्केट में इतना मूवमेंट आ गया है पिछले 2-3 दिनों में, कि मार्केट में कल हो सकता है मंथली एक्सपायरी पूरी बिल्कुल साइलेंट कर देगी। पूरे पूरे चांसेस हैं इसकी। तो अगर ये साइलेंट होती है तो उसका पता कैसे चलता है? देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले हम डेली चार्ट पे चल के एक बार देख लेते हैं। मैं ये हटा देता हूँ 50 में। डेली चार्ट पे अगेन मार्केट में क्या हुआ है अभी? मार्केट में एक ही आपका ब्रेकडाउन आया था। अगर आप देखो 3 दिन का, मार्केट ने 3 दिन इस जोन पे, ये जो गैप फिलिंग का जोन था ये जोन था, मार्केट ने 3 दिन इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं करा, कल ब्रेक करा, इस पे रेसिस्टेंस लिया, क्लोजिंग अच्छी हुई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक कोई बैंक तो नहीं आएगी। ठीक है। तो अगेन अभी भी हमारा रेसिस्टेंस यही है 45, जो आज का हाई है। आज का हाई कितना है? 45,500। तो 45,550 के ऊपर जब तक नहीं मार्केट क्लोज करेगा 15 मिनट की कैंडल, तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अब हमें किस तरह ट्रेड करना है? और मार्केट साइडवेज कैसे हो सकता है? साइडवेज ऐसे हो सकता है मार्केट, अगर मार्केट इसके कहीं ना कहीं बीच में खुल जाए। ठीक है। और अगर मार्केट्स के लो को निकलता है, अब लो क्या है हमारा? 44,500। 44,500 के नीचे फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है, 43,700 तक भी, ये वाला अगला सपोर्ट है इसका।
ठीक है। बट इसके नीचे जाना चाहिए, मार्केट काफी ऊपर है अभी तो, अगर आप देखोगे 45,082 पे है, इसका लो है 44,400, 600 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा मार्केट को। ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार मैं खोल लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अभी हम देखें अगर, तो अभी हमें 21,500 के ऊपर दिख रहा है। हाँ, निफ्टी में एक जो फैक्टर प्ले करेगा 21,500 का लेवल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस लेवल के आसपास एक्सपायरी होती है, मार्केट पूरा साइडवेज रहता है और उसके आसपास ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बायर्स को बहुत पैसे मिल गए हैं। अगर आप देखो 2-3 दिनों में, तो हो सकता है कल सेलर्स की एक्सपायरी हो, जो कि मेरी पूरी उम्मीद लग रही है मुझे कि उस तरह हो सकता है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। ठीक है, बाइंग का लेवल तो देखो, एक मिनट, बाइंग का लेवल तो आई थिंक हमारे बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। हम्म यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो ये स्विंग जो क्रॉस होगा, तो एटलीस्ट मार्केट में ये वाली जो ट्रेंड लाइन टूटी थी, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो हम इसमें अपना लेवल्स निकालते हैं बाइंग का, और बहुत अच्छी जगह भी आ रहा है मुझे लग रहा है। 45,485 नहीं, 485 के ऊपर तो हम बाय नहीं करेंगे, हम करेंगे 550 के ऊपर ही बाय। हमारा जो रूल्स है वो रूल्स हैं, 570 के ऊपर बाय करेंगे। इसके ऊपर टारगेट्स हमारे क्या रह सकते हैं, टारगेट आ तो आपके यहाँ तक भी सकते हैं 46,000 तक, बट हम थोड़े छोटे टारगेट रखेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 572 से 150 पॉइंट हम रख सकते हैं, 729। ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन रेसिस्टेंस लग रहा है, 933 रख लेते हैं। 400 पॉइंट मिल सकते हैं, जिस तरह की मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं, तो 400 पॉइंट भी मिल सकते हैं। यहाँ पे हो गए आपके ऑलमोस्ट 400 पॉइंट हो गए, 400, 375, 350 पॉइंट मिल गए। फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी से पंगा नहीं लेना है। फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए जाना है। ठीक है, सेलिंग का करनी है। अब देखो सेलिंग के लिए एक जोन तो मार्केट में हमें ये दिख रहा है, सॉरी, एक तो ये दिख रहा है मार्केट में जोन, बट अगेन 44,500 का लेवल है। हम जब तक मार्केट 44, जो हमारा कल का लेवल था 44,438, अब 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे करता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत दूर मिल रहा है हमें सेलिंग का लेवल। 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हमें कोई लेवल दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी दूर ही दिख रहा है, कोई पास लेवल नहीं दिख रहा। ठीक है, सेलिंग के लिए तो हमें यहीं पे जाना पड़ेगा आई गेस। ये हमारा एक लेवल मिल सकता है 44,890 का। ठीक है, तो हम 44,830 का लेवल रखेंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है 668, और मैक्सिमम टारगेट आपका 600 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 225 पॉइंट नीचे की साइड मिल सकते हैं। ये टूटा तो मार्केट में फिर से एक पैनिक फॉल आ सकता है, लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहीं वहीं घूमता रहेगा, साइडवेज रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो रूल्स को फॉलो करना बिल्कुल। ठीक है, गैप अप गैप डाउन अभी इतना तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट है। तो अगर मार्केट गैप अप हो जाता है यहाँ कहीं, 572 निकालता है, तो ठीक है, और 500 के आसपास ओपन होता है तो एक डिप जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पे जब होते हैं जो कॉल राइटर होते हैं एक नीचे लेके आते हैं, फिर नीचे निकलेगा सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में रैली आ सकती है फिर 400-500 पॉइंट की। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, वैसे अलग टेलीग्राम पे मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ आजकल, तो थोड़ा सा काम की वजह से। बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में तो डब्लू पैटर्न ब्रेक हो चुका है, अगर आप देखो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, अगर इसको सबको डिलीट करते हैं एक बार, और यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी अगेन ये वाली जो रेंज टूटी थी हमारी, ये जो रेंज थी इसके आसपास ही रेसिस्टेंस ले रहा है, और ये रेंज का हाई क्या है, ये रेंज आपकी आती है 450 के आसपास। तो अगेन निफ्टी में 500 के आसपास ही है, जब तक मार्केट 520 530 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक मैं नहीं कह सकता कि मार्केट में ऊपर कोई बाइंग आएगी। यहाँ पे कुछ डेली चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा, और अगर ये टूटता है इसके नीचे भी 136 के, जब तक 21,000 नहीं टूटेगा अब तक कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा। हालांकि जब मार्केट में जो ये लो है 21,137 का, ये लो टूटता है, तो मार्केट फिर 21,000 देखने को मिलेगा हमें। आज का लो कितना है, आज का 2137 ही है, तो हमें 21,000 देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के एक बार स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। बाइंग का लेवल देखो, यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं 550 के ऊपर ही कंफर्टेबल हूँ बाइंग में, क्योंकि बाइंग कहीं ना कहीं 550 के आसपास, थोड़ा सा देखो 558 का लेवल दिया है मैंने आपको, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। मार्केट यहीं कहीं ओपन हुआ 445 पे, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, 100 पॉइंट हो गए। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनाता है, एंगल्फिंग बनाता है, पहले से रैली करता आ रहा है और रैली करेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एटलीस्ट 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप एक। ठीक है, इसके ब्रेक हो गया मान लो, कंसोलिडेट करके ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि पहले से रैली आ रही है ऑलरेडी, ब्रेक हो गया, तब हम टारगेट ले सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा 650 तक का रह सकता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं, 100 पॉइंट का। 550 को फर्स्ट टारगेट आप करेगा 604, सेकंड टारगेट आप करेगा 650, तो ये दो लेवल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है अभी, 460 पे मार्केट खड़ा है, तो सेलिंग के लिए आप यहाँ, जब बड़े मूवमेंट हो जाते हैं ना, लेवल्स निकालने मुश्किल हो जाते हैं, तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसके नीचे आराम से ले सकते हैं हम सेल। 21,360, 360, 350 लेके जाते हैं इसको, 345। ठीक है, 21,345, तब हमारे पास टारगेट ये आज का लो तो रह ही सकता है, मतलब जो ये वाला स्विंग है 222। फर्स्ट टारगेट इसमें क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आपका 273 और 221, ये इसको थोड़ा सा हम बफर देते हैं, 230 तक के टारगेट ले जा सकते हो, मतलब 115 पॉइंट नीचे है, ऊपर आपके पास 100 पॉइंट है,
अगेन मैंने फिर बोला, अगर मार्केट गैप अप भी हो गया तो पहले से रैली आ रही है, गैप अप हो गया तो यहाँ पे सेलिंग आएगी पहले। तो अगर यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार बनती है, तो आप यहाँ सेल कर सकते हो रदन बाइंग। और अगर सेल करके दोबारा ऊपर जाएगा, निकलेगा सेकंड हाफ में, तब एक मैं रैली आ सकती है 600 650 तक। वो ये वाला जो जोन है, इस जोन तक आ सकती है। तो लेट्स सी, उसके बारे में हम देखेंगे, बट अभी के लेवल्स हमारी यही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखो अगर ये सब नहीं करना तो स्ट्रेटजी पकड़ लो कोई। बैंक निफ्टी में 50 स्ट्रेटजी पकड़ लो, इसमें बैक टेस्ट कर लो, अगर इसमें भी चल रही है तो वो लगा लो। बट जब तक सेटअप ना बने उस पर ट्रेड नहीं करना है, जब सेटअप बने उस पर तभी ट्रेड करो। अगर आप डेली 50 भी लगाओगे ना, तो आप देखना कभी एक बार बैक टेस्ट करके देखो कितने दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो ये है हमारा एनालिसिस। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ आपको भी। प्रॉब्लम ये होती है मार्केट में, जैसे आपको 2 3 साल हो गए हैं तो आपने सारे इंडिकेटर छोड़ दिए सब में, क्योंकि आपने एक एक बार ट्राई करा। उसके बाद जब आप मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। प्राइस एक्शन को इंडिकेटर के साथ मिक्स कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट मान लो ब्रेकआउट आ रहा है, तो 50 भी यहाँ पे पास में कहीं दोनों का साथ में ब्रेकआउट आ रहा है, तो 50 आपकी स्ट्रेटेजी है, प्लस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, वो ट्रेड चलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि दो कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखना आप। बाकी थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया मैंने। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।